हाँ तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सैयद वंश के बारे में और पढ़ लिए थे इसकी स्थापना किसने की, खिज्र खान ने। कब से कब तक शासन किया था? लाइट नहीं चल रहा है देखा चलो कोई बात नहीं। तो देखिए सैयद वंश पढ़ रहे हैं और सैयद वंश की स्थापना किसने की, खिज्र खान ने। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। हाँ, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? रैयत ए आला। कब से कब तक शासन किया? 1421 से 1433 तक, 1414 से 1421 तक। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हुआ मुबारक शाह जो 1421 से 1433 तक शासन किया। अब देखिए मुबारक शाह के बारे में, इसने शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? शाह की उपाधि धारण की। किस पे? सिक्कों पर। ठीक है, यानी सिक्कों पे अपने आप को शाह लिखवाया। ठीक है, हाँ। और इसने मुबारकाबाद, सुनो, मुबारकाबाद शहर की स्थापना की, ये बता दिए थे। और इसके दरबार में यहया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। मतलब इसने यहया बिन अहमद सरहिंदी को क्या दिया था? आश्रय दिया था। ठीक है, और उन्होंने यहया बिन अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही। यहया बिन अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख, तारीख ए मुबारक शाही, वो है मुबारका शाही। चलो, तारीख ए मुबारका शाही या मुबारक शाही सब सही किसने लिखा? यहया बिन अहमद सरहिंदी ने। ठीक है, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना मुहम्मद शाह जो 1433 से कब तक शासन करेगा? 1443 या 43 तक। ठीक है, मुहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मुहम्मद बिन फरीद खां। मुहम्मद बिन फरीद खां। और इसने बहलोल लोदी को क्या कहा? खाने खाना ना हो। किसने? मुहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि धारण की। इसका मतलब है कि बहलोल लोदी इसके दरबार में क्या था? सैनिक था। और देखिए यही बहलोल लोदी आगे चल के 1451 में किसकी स्थापना करेगा? लोदी वंश का। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो, पहले क्या कहते हैं। मुहम्मद शाह के दरबार में जो सैनिक के तौर पर रहता था लोदी, ठीक है, उसको खाने खाना की उपाधि किसने धारण दी थी? मुहम्मद शाह ने। यही आगे चल के लोदी वंश की स्थापना करेगा। लेकिन इसका अंतिम शासक हम ये नहीं कहे कि लोदी था, बहलोल लोदी था। देखो बहलोल लोदी को इसने मुहम्मद शाह ने क्या दी? खाने खाना की उपाधि दी। यही चल के आगे किसकी स्थापना करेगा? लोदी वंश का। बहलोल लोदी लोदी वंश का स्थापना करेगा। ठीक है, अब देखो मुहम्मद शाह का उत्तराधिकारी हुआ अलाउद्दीन आलम शाह जो 1443 से 1451 तक शासन किया। 1443 से 1451 तक शासन किया अलाउद्दीन आलम शाह। बस इतना ही याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। लोदी वंश। लोदी वंश देखो लोदी वंश, आज हम पढ़ेंगे लोदी वंश। और लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी 1451 में। सुनो ध्यान से, बहलोल लोदी इसकी स्थापना करेगा 1451 में लोदी वंश का। इसमें तीन ही शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और का इब्राहिम लोदी। लोदी देखो तीन शासक हुए। बहलोल लोदी का लड़का पुत्र थे सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का पुत्र था, ये वही सिकंदर था? नहीं, वो सिकंदर अलग है जो तुम समझ रहे हो। सुनो,
तो बहलोल लोदी का पुत्र था कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी किसके दरबार में का सैनिक था? महमूद शाह के। हाँ, मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह, महमूद नहीं, मोहम्मद शाह। ठीक है। देखो अब इधर बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन किया और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासन किया। ठीक है। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसी इब्राहिम लोदी को लुढ़काकर पानीपत के प्रथम युद्ध में किस वंश की स्थापना होगी? मुगल वंश। ठीक है। इसी इब्राहिम को लुढ़का के बाबर नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ेगा, इनको टपकाएगा और बनेगा क्या? शासक बनेगा दिल्ली का और मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो बताइए, ये तीन गुना याद रखना है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी का बेटा, इब्राहिम लोदी लुढ़क गया, उसका बेटा वोटा खत्म। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये देखो प्रथम अफगान शासक था, मतलब दिल्ली पर स्थापना करने वाला प्रथम अफगान शासक कौन रहेगा? बहलोल लोदी। ध्यान से रखो। तो देखो बहलोल लोदी अफगान का था, लेकिन इसको अभी बताए थे हम, कौन सी? मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को क्या कहा? खान ए खाना की उपाधि दी थी। और ये भी बताए थे हम पिछली क्लास में, कल वाले क्लास में, कि बहलोल लोदी को देखो, अरे मैं बोला था नहीं, यही में बोला था नहीं लगा ना। तो देखो बहलोल लोदी ने किसको? बहलोल लोदी अफगान का रहने वाला था। ठीक। और किसने इसको खाने खाना की उपाधि दी थी? बताओ। फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह ने इसको खाने खाना की उपाधि दी थी और इसे अपना पुत्र कहकर पुकारता था। बताए थे ना कल वाले क्लास में। हाँ, तो खाने खाना की उपाधि इसको किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। और इसे क्या कहकर पुकारता था? पुत्र कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोदी प्रथम अफगान शासक था। तो इसमें पहला हम लिखेंगे कि बहलोल लोदी में क्या लिखेंगे? प्रथम अफगान शासक दिल्ली पर। देखो प्रथम अफगान शासक दिल्ली पर स्थापना करने वाला अफगान शासक, प्रथम अफगान शासक था। और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने की? गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। किसको मिलाया था? कितना टाइम लगता है जौनपुर जाने में? पता नहीं, 2-3 घंटे। जौनपुर को दिल्ली में इसने शामिल किया था। ठीक है। ठीक है, जौनपुर को दिल्ली में लाया था। और इसने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा था। सरदारों को मकसद ए अली, सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा। देखो इधर, इसने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा था। और ये भी लिख लेना,
सरदारों को मकसद ए अली पुकारा। हाँ ठीक है, मकसद ए अली पुकारा। सरदारों को मकसद ए अली पुकारा मतलब मकसद ए अली का पुकारा था। देखो ठीक है, और ये भी बताया था ना कि जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया, जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया और क्या किया, सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा था। ठीक है, ठीक है, और इसने सिक्के भी चलाए। अब लोला था तो लोलिए सिक्का चलाएगा, तो इसने बहलोली सिक्के चलाए। बहलोली लोल था इसीलिए बहलोली सिक्के चलाए। और ये किस जाति का था, वहां पे अफगान में किस जाति का था? हाँ, लोली सिक्का चलाया, लोली बहलोली। आज के बाद मैथ क्लास हिस्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मध्यकालीन में है नहीं, मुगल वंश। अभी मुगल वंश तो है ही, मुगल वंश अभी पढ़ना है। अब देखो गिजलई कबीले में, देखो अफगानिस्तान के गिजलई कबीले के एक शाखा, देखो अफगानिस्तान के गिजलई कबीले के एक शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। ठीक है, शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। ये साहू खेल में पैदा हुआ। देखो लोधी वंश में क्या याद रखोगे? देखो बहलोल लोधी 1451 में शासक बना, 1489 तक शासन किया। अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए प्रथम अफगान शासक दिल्ली में राज्य स्थापित करने वाला, सुनो, दिल्ली पर राज्य स्थापित करने वाला, देखो बबुआ, दिल्ली पर राज्य स्थापित करने वाला प्रथम अफगान शासक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की। सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा था, सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा था। और इसने बहलोली सिक्के चलाए, लोला था ससुरा, बहलोली सिक्के चलाए। और जौनपुर को दिल्ली में क्या किया? शामिल किया। जौनपुर को दिल्ली में क्या किया? शामिल किया। हाँ बताओ, क्या लिखा है? अफगानिस्तान के गिजलई कबीले के एक शाखा साहू खेल, अफगानिस्तान के गिजलई कबीले के एक शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। ससुरा ना लिए भी लिखते हैं। हाँ, ससुरा मत लिखना। बताओ इतना तक ठीक है? हाँ? अब देखो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सिकंदर लोधी, अभिनय वर्मा। देखो है ना, तो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सिकंदर शाह लोधी लिख लेना, शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी कब से कब तक शासन किया? 1489 से 1517। देखो उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोधी बना, शासन किया 1489 से 1517।
स्वाहा। मैंने कुछ नहीं किया। है कौन? वो सब लोगों ने इतना कुछ किया, लेकिन लोग कुछ नहीं। देखो, और इसने निजाम, ये फ्रेंच कौन चला रही है? निजाम खां, हाँ चलिए, ये तो सारे मुझे वास्तविक नाम, हमको पता था तुम बंद नहीं करोगे। वास्तविक है रे। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। कौन था? निजाम खां। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खां। है? क्या भूख लग गई है? रुको, जीन को बुलाते हैं। जीन आती है ना, हमसे दे दिया करो, इस टाइम खाना ना बनाया कर, मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं। ओ, निजामा खां। निजामा कहाँ लिखे हैं? निजाम खां है, वास्तविक नाम था सिकंदर लोदी का। भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बताओ। अभी नहीं, जब क्लास में। ठीक है। खाने में लेके। अब देखो, अब इसने देखो बिहार और तिरहुत, बिहार तो सब में पूरा है, तो आगे भी देखो बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। दिल्ली में मिला लिया। अलग है बिहार। बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। कौन? निजाम खां। मतलब कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है। और इसी ने सिकंदर लोदी है। हाँ, ठीक है, सिकंदर शाह लोदी ने। और इसी ने 1504 में, कब? 1504, ध्यान से देखो, 1504 में आगरा की नींव डाली। 1504 में आगरा की नींव डाली। ठीक है। पहले आगरा नहीं था क्या? आगरा की नींव इसी ने डाला है, तब लोग बाद में ताजमहल बनेगा आगरा में, बुझ रहा है? तो आगरा की नींव डाली और 1506 में इसको 1506 में इसको राजधानी बनाया। देख लो, तो वास्तविक नाम निजाम खां, बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिलाया। ठीक है ना। और 1504 में आगरा को क्या किया? 1504 में आगरा की नींव डाली। ठीक है। और 1506 में उसको राजधानी बना लिया। ठीक है। ये बहुत पढ़ाई सुनो सुनो, लड़की, व्हाट आर यू डूइंग? डोंट डू दैट। व्हाट आर यू टॉकिंग टू ईच अदर? नहीं मानेगी। देखो है ना। अब इसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी, देख रहे हो, बहलोली सिक्का चला रहा है, आई गज सिकंदरी। देखो ध्यान से देखो, तो भूमि मापने के लिए, गज सिकंदरी चलाया। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी चलाया। ठीक है ना। गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी चलाया। बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है। गज सिकंदरी चलाया। हाँ, गज सिकंदरी चलाया। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी चलाया। भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी चलाया। अब देखो ससुरा क्या किया।
ससुरा बड़ा पैसा वाला। देखो ध्यान से देखो, तो क्या किया इसने, इरेजर लेके चला गया। हेलो यार, अखबार से मिटाना पड़ रहा है। देखो ना, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को मांस बेचने वाले के लिए बटखरा बना दिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखो, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसके टुकड़ों को मांस बेचने वालों के लिए, मांस तौलने के लिए दे दिया कि इसी से मांस तौलो, मतलब बटखरा बना दिया। समझ रहे हो कितना खतरनाक ना है? क्या बताया जाए, हम तो इनका मुंह छोड़ देते। हाँ, छोड़ देते कि कुछ देते एकदम। देखो तो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए दे दिया। ससुरा का दौड़ा के मारने लायक है। देखो क्या किया, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए दे दिया कि लो इससे ये बटखरा समझो और मांस तौलो इससे। लग रहा है? हाँ, लिख लो। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। लिख सकते हो, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। सर दो प्लेट लगा दीजिए, कल घर में खाना नहीं खाते। तुम तो कल वो खाए थे ना, क्या नॉनवेज? फोटो दिखाया, कब दिखाया? सुबह सवारी देख रहे हैं सब। तो देख लो। अच्छा, तो वो किसको दिया था बटखरा के रूप में? कसाईयों को। हाँ, कसाईयों को दे दिया था। चलो, तो इतना तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसके आगे, इसने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। आप एक अच्छा काम किया। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीरों और मजारों पर जाने के लिए स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए भी नहीं जाते। हाँ, पीरों और मजारों पर नहीं जाती हूँ। कौन नहीं जाता? हाँ, पीरों और मजारों पे स्त्रियों को जाने से मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, इसी ने लगाया। तो सबसे पहला क्या बताए? नमाज पढ़ने के लिए कैसे बोलेगा? तो इतना मेटा देने जी, गबड़ा दे रहा है व्यवस्था, जितना मेटा दे रहा है। उधर दिख रहा है कि ना जी? सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। देखो, तो पहला काम किया इसने, तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। तजिया निकालने पर राम राम सीताराम, सॉरी, राम राम सीताराम। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध भैया, हाँ बताओ। अच्छा, हिस्ट्री खत्म हो, रामायण अति सुंदर, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखो, तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, देखो, पीरों और मजारों पीरों और मजारों पर स्त्रियों को जाना बैन, प्रतिबंधित लगा दिया। पीरों और मजारों पर, स्त्रियों का पीरों और मजारों पर, है ना? स्त्रियों को पीरों और मजारों
पर जाने पर प्रतिबंध। देखो, स्त्रियों को पीरों और मजारों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और पीरो क्या होता है? पीरों और मजारों, अरे हमने मंदिर संदिर होता है वही हम प्रतिबंध लगा दिया होगा, कुछ होगा। मजार जानते हैं? मजार क्या होता है? जो मर जाता है उसको दफना, जो मर जाता है दफना देते हैं। अरे वही मजार होता है, सर्च करके देख लीजिए। अब पीरो जो कहाँ भेजे हैं आप? जाचा बंद करके रखते हैं। पीरो का मतलब देखो, वो थोड़ी ना तो कोई मर जाए अपना दे। वहाँ पे जैसे हम लोग के भगवान जी होते हैं पत्थर के बने होते हैं, वैसे उनके में भी वैसे जैसे दफनाया जाता है वैसे बने होते हैं, तो वहीं पे जाकर पूजा करते हैं। तो उसके अंदर कोई दफनाया ही होता है? दफनाया नहीं होता है। चलो छोड़ो, हटा दो। देखो, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी 1506 ईस्वी में। कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी, कुतुब मीनार की मरम्मत 1506 में। कुतुब मीनार की मरम्मत 1506 में करवाई थी, ठीक है। वही मंदिर या मस्जिद होता तो ससुरा तो सॉरी मंदिर होता तो तोड़ देता है। इमाम बाड़ा किसने बनवाया है? वो बताया जाएगा धीरे धीरे। हम गए थे परसों घूमने गए थे वहाँ पर। हाँ तो अभी फोटो देखें। क्या गए थे? फोटो देखोगे? देख लीजिए। अच्छा, वीडियो नहीं देखे थे? फोटो हम देख लिए। देखो तो देखो, और बाकी इसमें बहुत सारा है चीज, अभी धीरे से लिखवाएंगे। तो सुनो पहले, तो इसने संस्कृत के आयुर्वेद का जो किताब था उस समय का, उसको इसने अनुवाद कराया और उसका नाम लिखा फरहंगे सिकंदरी ना। हर जगह सिकंदरिया लगा रहा है। नहीं आता चला दिए हम। देखो, तो इसने आयुर्वेद के जो संस्कृत का किताब, संस्कृत में जो आयुर्वेद का किताब था उसको इसने अनुवाद कराया और उसका नाम लिखा फरहंगे सिकंदरी। क्या रखा? फरहंगे सिकंदरी। तो अभी तक इतना ही याद रखो, बाकी कल देखो। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था, बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिलाया था, ठीक है। और इसने नगरकोट के मंदिर को क्या कर दिया था? तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, ठीक है। भूमि में मापने के लिए गज सिकंदरी का निर्माण किया था और 1504 में आगरा की नींव रखी थी और 1506 में उसकी स्थापना की, मतलब उसको अपनी राजधानी बनाया था। 1506 में इसने क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी 1506 में ही। और क्या था, बस हो गया। तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को मजारों और पीरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और इसने आयुर्वेद, संस्कृत के आयुर्वेद का किताब का अनुवाद कराया और उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा, ठीक है। तो बाकी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है। और एक और है इब्राहिम लोदी, खत्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश, बस। हाँ।